नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप और आप सुनने जा रहे हैं भारत की सबसे डरावनी कहानी। दोस्तों, आपने बहुत सारी भूतिया कहानी सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो भारत की सबसे डरावनी कहानी है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। जहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतनी ही वहाँ पर हुई भूतिया घटनाएं लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। करसियांग में 2 जगहें हैं, एक विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल और उसी से सटा हुआ है जंगल। लोगों का कहना है इस स्कूल के बंद होने के बावजूद इसमें से लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउ हिल जंगल है, जहां कई मर्डर हुए हैं और नेचुरल डेथ्स हुई हैं, जिसका कारण पता नहीं चल सका। जहां पे सुसाइड की घटनाएं भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। जहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है, जिसका सिर नहीं है। एक दिन एनी को डाउ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डाउ हिल की सच्चाई पता करने। एनी भूतिया जगहों पर जाकर उसके भूतिया होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद कर कर सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को ही करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन में ही करसियांग पहुंच गई थी, तो उसने वहां के लोगों से डाउ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डाउ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उतर जाता है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी वाली लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहता है। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं, बल्कि किसी 2 कटे हुए पैरों से टकराए थे। और वह देखते ही देखते पैर जंगल के अंदर चले गए, जैसे किसी ने उसे खींचकर जंगल में ले लिया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डाउ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती है। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसकी कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चली जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सिर कटे वाले आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच में से 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई और 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा वो सिर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था,
देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब उसने होटल वालों को पूरी बात बताई तो सब ने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उसकी बात पर विश्वास किया और किसी किसी ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउहिल एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डाउहिल की। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डाउहिल ज़रूर जाना।